हाय फ्रेंड्स, ब्लूज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल सिंपल रेसिपी जो आप इजीली बना सकते हैं और बना के खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आज मैं आपके लिए गार्लिक टोस्ट या गार्लिक ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाने में बहुत ही सिंपल है, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं आपके लिए दोनों तरीके से लेके आई हूँ। आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, ओटीसी में भी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी वेजिटेबल आपके घर में अवेलेबल हो, आप उसे यूज़ करें और इजीली से बना सकते हैं। मैंने इसमें लिमिटेड वेजिटेबल डाली नहीं है, आप डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इसे बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने जो एक टोस्ट में गार्लिक टोस्ट में जो हमें ज़रूरत है वो लिए हुए हैं। जैसे बटर लिया है, आप गार्लिक बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन चिली लिए है, रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं और गार्लिक लिया है, मिक्स हर्ब्स लिया है। उसी तरह हमने चीज़ लिया है। चीज़ आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। वैसे मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी न्यू रेसिपी लेके आऊँगी जो होममेड चीज़ कैसे बनाया जाता है और बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आप देख सकते हैं, मैंने जो ग्रीन चिली ली थी उसे चॉप्ड कर ली, बारीक चॉप्ड किया है। चिली फ्लेक्स हो ही गया। और गार्लिक जो लिया था उसे कट करके या चॉप्ड करके या पीस कर हमने काम में लिया है। मिक्स हर्ब लिया है, साथ में मैंने चीज़ ली है जो ऑलरेडी कद्दूकस की हुई है। आप मार्केट से अगर चीज़ लेते हैं उसे कद्दूकस कर लें, थोड़ा सा इसको फैला लें। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पैन लिया है या तवा नॉन स्टिक जो अपने पास है, उसमें हमने बटर डाला, क्योंकि जब बटर हम डालेंगे वो थोड़े टाइम लगाता है मेल्ट होने में। जब वो मेल्ट हो जाता है, थोड़ी कम हीट पे आप इसे मेल्ट करें, इसे जलाएं नहीं, क्योंकि अगर ये जल जाता है तो ये ऑब्वियसली ब्राउन होने लगता है। तो इसी तरह से मैंने बटर को मेल्ट किया और मेल्ट होते ही सेम प्रोसेस आपको भी इसी तरह से करना है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ी देर और पकाएंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा। मैंने उसी में ही मेल्ट करके इसको गार्लिक जो मैंने कूट के रखा था या कद्दूकस करके रखा था, इसी में डाल दिया है। थोड़ा सा इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, जो हमारे गार्लिक का फ्लेवर है वो सारे हमारे बटर में आ जाए। वैसे मार्केट में गार्लिक बटर मिलता है, बट आप घर में अगर गार्लिक ऐसे बटर बना के बनाएंगे तो वो बड़ा टेस्टी बनता है। सेम आपको इसी तरह से बनाना है और इसे बटर के अंदर ही थोड़ा पकाना है 5 से 10 मिनट, जिससे जो लहसुन का टेस्ट है वो हमारे बटर में आ जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसे यूं ही पकाती जा रही हूँ, तो ये एक अच्छा टेक्सचर आ जाएगा हमारे गार्लिक बटर का। अब हमने उसने बाउल में निकाल लिया है और हमारे तवे पे उसी के अंदर थोड़ा सा भी बटर वेस्ट क्यों होना है इसमें ही हमने ब्रेड को सेक लिया है। तो इसमें जो बटर लग रहा था वो सारा बटर हमारे ब्रेड पे आ गया है। बटर कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड की हल्की सिकाई की है, जिससे क्योंकि हम दोबारा सिकाई करेंगे तो उसमें भी इसकी दोबारा सिकाई होती है। तो ऐसे हमने 2 ब्रेड करके सेक के निकाल लिए हैं। और लहसुन वाला जो बटर था जो हमने पका के बाउल में रखा है, सेम इसी पे हम लगाते जा रहे हैं। आगे पीछे दोनों तरफ हमें गार्लिक बटर लगाना है, इस पर अच्छे से लगाना, जिससे इसकी सिकाई अच्छी हो सके। उसी तरह हम इसके ऊपर चीज़ डालते हैं। आपको जितना चीज़ डालना है आप डाल सकते हैं। इसी तरह हम दोनों ब्रेड्स पे चीज़ डालेंगे। मैं आपको सबसे पहले तवे वाली ब्रेड बता रही हूँ कि आपको किस तरह से कैसे सेकना है और कैसे बनाना है। तवे पे हमने सबसे पहले ब्रेड के ऊपर चीज़ डाला है। उसके बाद जो हमने ग्रीन चिली कट करके रखी थी बारीक, वो बुरकी है। अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप डाल सकते हैं। फिर मैंने रेड चिली इस पे डाल रही हूँ और आपको भी सेम ऐसे ही डालनी है, बस कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसी तरह से हमने मिक्स हर्ब भी डाल दिया और मसाले जो हमने रखे थे, मिक्स हर्ब, रेड चिली, ग्रीन चिली, चीज़,
ये सब हमने इस पर डाल दिया है। अब जो सेकंड ब्रेड है हम इसके ऊपर रखते हैं और इसे प्रेस करते हैं, क्योंकि तवे पे हम एक सिंगल ब्रेड तो नहीं रख सकते, सिंगल ब्रेड से ज़्यादा बेस्ट रहेगा डबल ब्रेड का। तो हमने ऊपर रख के इसको तवे पे प्रेस करते हुए सेक रहे हैं। कुछ देर के लिए इसको हीट देते हैं 5 से 10 मिनट, ज़्यादा लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट बोल रही हूँ, कहीं हम हाई फ्लेम कर देंगे तो ये जल जाएगा। तो इसी तरह से आपको लो फ्लेम पे इसको पकाना है, और पकाते हुए आप ध्यान रखिए कि हमारा ब्रेड ना जले और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि ये रेसिपी टोस्ट की है। टोस्ट अगर क्रिस्पी होता है तो टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पक चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये तो हो गई हमारे तवे की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल और इजी थी। अब हम इसे कट कर लेते हैं। हम इसे 4 भागों में कट करते हैं और इसके ऊपर आप चाहें चीज़ या कद्दूकस करके डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़। तो चलिए इसी तरह हमने कट कर लिया है। सेम हम आगे बढ़ते हुए आगे प्रोसेस करते हुए अब इसे हटा के देखते हैं कि ये कैसा बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बड़ा क्रिस्पी सा हो गया है ये, और इसमें अच्छे से चीज़ भी मेल्ट हो गया है। बहुत ही इजीली बन गया ये हमारा टोस्ट। आपको भी सेम इसी तरह से बनाना है। देखिए ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, बिल्कुल इजीली था। आप अपने बच्चों के लिए बना के कभी भी बना के खा सकते हैं, या खुद भी बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इसका चीज़ भी इसमें शो हो रहा है कि इसमें चीज़ मेल्ट हो गई थी। तो चलिए हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है तवे वाली। अब हम OTC के लिए प्रिपरेशन करते हैं। OTC में बनाने के लिए हमें, अब तक हमने तवे के लिए 2 ब्रेड ली थी, OTC में बनाने के लिए हमें सिंगल ब्रेड की नीड है। हमें सिंगल ब्रेड ही लेनी है। सेम वही प्रोसेस है। हमने जो डबल ब्रेड किया था वहाँ सिंगल ब्रेड पे हमने जो चीज़ मटेरियल डाला था, सेम उसी सिंगल ब्रेड को हमने OTC में रखा है। आप देख सकते हैं मैंने इस पे दूसरा लेयर नहीं रखा, सिंगल रखा है। और इसे हम इस तरह से सभी ब्रेड एक साथ, हम 6 ब्रेड या 8-9 ब्रेड आप रख सकते हैं। मैंने इसमें 6 ब्रेड रखी हैं और इसमें चीज़ काफ़ी अच्छे से फूल गया है। आप इजीली देखो, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लग रहा है। साथ में इसकी जो गार्लिक ब्रेड की रेसिपी है OTC वाली, आपके साथ